पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला डीप सी रडार विकसित किया जो ऊंची उड़ान भरने वाले विमानों का पता लगा सकता है? तो ऑप्शन ए है अमेरिका, बी रूस, सी चीन और डी जापान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी चीन। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस राज्य में इंदिरा अम्मा आत्मीय भरोसा योजना शुरू किया गया? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी तेलंगाना, सी कर्नाटक या डी तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 3, गणतंत्र दिवस परेड 2025 में राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में किस राज्य की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश या डी राजस्थान। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हथकरघा सम्मेलन मंथन का उद्घाटन किसने किया? हथकरघा सम्मेलन मंथन का उद्घाटन किसने किया? ए नरेंद्र मोदी, बी गिरिराज सिंह, सी पीयूष गोयल या डी स्मृति ईरानी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गिरिराज सिंह। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 18 या ऑप्शन डी 20। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 17। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा शहर AI एक्शन समिट 2025 की मेजबानी करेगा? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, बी पेरिस, सी जिनेवा या डी टोक्यो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पेरिस। क्वेश्चन नंबर 7, 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए 4, बी 5, सी 7 या डी 6। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 7। जितेंद्र पाल सिंह को हाल ही में किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी इजराइल, सी फ्रांस या डी जर्मनी। तो इसका सही आंसर होगा इजराइल। इजराइल का नया राजदूत बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 9, UTT 86वीं सीनियर राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय टेबल चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित की गई? UTT 86 सीनियर राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय टेबल चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शन ए भोपाल, बी सूरत, सी मुंबई या डी नई दिल्ली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विश्व कुष्ठ दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए है 23 जनवरी, बी 24 जनवरी, सी 25 जनवरी या डी 26 जनवरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 26 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 11, बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? ऑप्शन ए मिशेल मार्टिन, बी फ्रेंकोइस बरुआ, सी अलेक्जेंडर लुकाशेंको और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अलेक्जेंडर लुकाशेंको। क्वेश्चन नंबर 12, किस संगठन ने उन्नत सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन 2.0 प्रणाली शुरू की है? तो ऑप्शन ए है भारतीय रिजर्व बैंक, बी निर्यात संवर्धन परिषद, सी विदेश व्यापार महानिदेशालय या डी भारतीय निर्यात संगठनों का महासंघ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी विदेश व्यापार महानिदेशालय, DGFT जिसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, किस संगठन ने रक्त कैंसर के इलाज के लिए दूसरी जीवित दवा कार्टेमी को मंजूरी दी है?
किस संगठन ने रक्त कैंसर के इलाज के लिए दूसरी जीवित दवा कार्टेमी को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, ऑप्शन बी केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, ऑप्शन सी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, या ऑप्शन डी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, जिसे CDSCO कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाया जाएगा? ऑप्शन ए गुजरात, बी उड़ीसा, सी महाराष्ट्र, या डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ए, ऑप्शन ए गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसे इसरो के द्रव प्रणोदन प्रणाली केंद्र का निर्देशक नियुक्त किया गया है? इसरो के द्रव प्रणोदन प्रणाली केंद्र का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ए है M मोहन, बी S सोमानाथ, सी बी नारायणन, या डी के शिवन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए M मोहन। क्वेश्चन नंबर 16, ICC पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शन ए अजमुतुल्लाह उमरजई, बी अर्शदीप सिंह, सी जसप्रीत बुमराह, या डी ट्रेविस हेड। किसे दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जसप्रीत बुमराह को। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसने हाल में ही आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? ऑप्शन ए जैनिक सिनर, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर जेवरव, ऑप्शन सी नोवाक जोकोविच, या ऑप्शन डी कार्लोस अल्काज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जैनिक सिनर ने खिताब यह जीता है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत सरकार ने 2025 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए 121, ऑप्शन बी 139, ऑप्शन सी 140, या ऑप्शन डी 155। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 139 लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 19, कैलोरी 5 के NCRP एकीकरण समाधान को लागू करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा बन गया है? ऑप्शन ए पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन बी बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन सी बैंक ऑफ इंडिया, या ऑप्शन डी केनरा बैंक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पंजाब नेशनल बैंक। क्वेश्चन नंबर 20, पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना जो समाचारों में देखी गई किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 21, रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उड़ीसा, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, या डी गुजरात। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, पंगसौ दर्रा जो समाचारों में देखा गया किन दो देशों के बीच में स्थित है? पंगसौ दर्रा भारत और भूटान के बीच, चीन नेपाल के बीच, भारत और म्यांमार के बीच, या ऑप्शन डी भारत और बांग्लादेश के बीच। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी भारत और म्यांमार के बीच। क्वेश्चन नंबर 23, भारत ने साइबर सुरक्षा सहयोग पर दूसरे बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की बैठक की मेजबानी किस शहर में की? ऑप्शन ए हैदराबाद, बी चेन्नई, सी नई दिल्ली, या डी बेंगलुरु। तो इसका सही आंसर होगा सी नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में फिक्की फ्रेम्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर,
ऑप्शन बी अक्षय कुमार, ऑप्शन सी विराट कोहली या ऑप्शन डी आयुष्मान खुराना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी आयुष्मान खुराना। क्वेश्चन नंबर 25, शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन ए भारत, बी जर्मनी, सी यूएसए या डी नॉर्वे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय महाकुंभ 2025 के कलाग्राम के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन ए संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार, ऑप्शन बी पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार, ऑप्शन सी भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद या डी विदेश मंत्रालय भारत सरकार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में अपने इस्तीफे की घोषणा करने वाली प्रधानमंत्री इल्जा अमादोवाज किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए कैमरून, बी साओ टोम और प्रिंसिपे, सी चाड या डी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी साओ टोम और प्रिंसिपे। क्वेश्चन नंबर 28, हर साल कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए 24 जनवरी, बी 25 जनवरी, सी 26 जनवरी या डी 27 जनवरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 24 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में किस भारतीय नौसेना जहाज ने मॉरिशस का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किया? ऑप्शन ए INS विराट, ऑप्शन बी INS सर्वेक्षक, ऑप्शन सी INS कलवरी या ऑप्शन डी INS सरयू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी INS सर्वेक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, संयुक्त राज्य अमेरिका किस देश के साथ संयुक्त रूप से राष्ट्रीय उन्नत सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली NASAMS विकसित कर रहा है? ऑप्शन ए फ्रांस, बी नॉर्वे, सी ग्रीस या डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नॉर्वे। क्वेश्चन नंबर 31, हाल ही में समाचारों में देखा गया ऑस्ट्रेलोपिथेक्स क्या है? ऑप्शन ए विलुप्त प्राइमेट्स की एक प्रजाति है, ऑप्शन बी मछली की एक प्रागैतिहासिक प्रजाति है, ऑप्शन सी पारंपरिक सिंचाई तकनीक है या ऑप्शन डी मेढक की नई खोजी गई प्रजाति है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए विलुप्त प्राइमेट्स की एक ये प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किसके साथ फर्स्ट EARN फर्स्ट अर्न रुपे क्रेडिट कार्ड सहज रूप से एकीकृत है? तो ऑप्शन ए है भीम, ऑप्शन बी रुपे कार्ड, सी UPI या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा UPI, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, IDFC फर्स्ट बैंक ने पहला EAN क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किसके साथ साझेदारी की? तो ऑप्शन ए है वीजा कार्ड, बी रुपे कार्ड, सी मास्टर कार्ड या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी रुपे कार्ड। क्वेश्चन नंबर 34, हाल ही में खबरों में रहा संजय क्या है? ए युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली, ऑप्शन बी हल्के वजन वाला युद्धक टैंक या ऑप्शन सी ड्रोन या चौथा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, धनौरी वेटलैंड जो हाल ही में समाचारों में रहा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी उत्तराखंड, सी उत्तर प्रदेश या डी बिहार। तो इसका सही आंसर होगा सी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 36, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट 2025 में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है? ऑप्शन ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी केरल या डी उड़ीसा।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 37, टाइफून मिसाइल सिस्टम किस देश द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शन ए रूस, बी फ्रांस, सी संयुक्त राज्य अमेरिका या डी जापान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान उद्घाटन किसने किया? ए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, बी पीएम नरेंद्र मोदी, सी श्री राजनाथ सिंह या डी ओम बिरला। तो सही इसका आंसर होगा ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इसका उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, किस खिलाड़ी ने आईसीसी पुरुष T20I क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड जीता? ऑप्शन ए कुलदीप यादव, बी ऋषभ पंत, सी सूर्य कुमार यादव या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सूर्य कुमार यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, हाल ही में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने द्विपक्षीय वार्ता के बाद किस देश के साथ एक नए व्यापार रणनीतिक साझेदारी समझौता पर हस्ताक्षर किए? ए ब्राजील, बी यूक्रेन, सी ईरान या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ईरान। क्वेश्चन नंबर 41, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मरणोपरांत से सम्मानित किया जाएगा, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे? ऑप्शन ए कर्नाटक, बी झारखंड, सी उत्तर प्रदेश या डी बिहार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 42, माउंट इबू जो समाचारों में देखा गया था किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, बी अमेरिका, सी लातविया या डी मिस्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 43, किस जर्मन कंपनी ने अपने भारतीय साझेदार के साथ मिलकर भारतीय नौसेना के लिए पनडुब्बियों की फील्ड ट्रायल को मंजूरी दी? ऑप्शन ए थीसेन ग्रुप, ऑप्शन बी BAE सिस्टम्स, ऑप्शन सी सीमेंस या ऑप्शन डी रिन मेटॉल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए थीसेन ग्रुप ने। क्वेश्चन नंबर 44, किस राज्य में सेना ने सियोक नदी पर 2 नए बेली पुल लॉन्च किए? किस राज्य ने सेना ने सियोक नदी पर 2 नए बेली पुल लॉन्च किए? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, बी अरुणाचल प्रदेश, सी लद्दाख या डी मिजोरम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 45, झुंड ड्रोन का मुकाबला करने के लिए डिजाइन की गई भारत की पहली स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली का नाम क्या है? ऑप्शन ए भार्गवस्त्र, डी बी अग्नि, सी वायु या डी सरयू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अग्नि। क्वेश्चन नंबर 46, त्रिपुरा में किस दिन कोक बोरोक दिवस के रूप में मनाया जाता है? कोक बोरोक दिवस। ऑप्शन ए 18 जनवरी, बी 19 जनवरी, सी 20 जनवरी या डी 21 जनवरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 19 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 47, 2025 में 76 गणतंत्र दिवस परेड के दौरान प्रदर्शित की जाने वाली तीनों सेनाओं की झांकी का विषय क्या है? ऑप्शन ए एकजुट भारत सशक्त भारत, ऑप्शन बी सशक्त और सुरक्षित भारत, ऑप्शन सी भारत की रक्षा विरासत या ऑप्शन डी भारत का संयुक्त रक्षा दृष्टिकोण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सशक्त और सुरक्षित भारत। क्वेश्चन नंबर 48, एम जनमन योजना जो समाचारों में देखी गई थी किस श्रेणी के लोगों से जुड़ी है? ऑप्शन ए MSME मलिक, किसान, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह या अनिवासी भारतीय। तो इसका सही आंसर होगा 48 का डी अनिवासी भारतीय। क्वेश्चन नंबर 49, हाल ही में कौन से देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकल गया है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी अमेरिका या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अमेरिका।
क्वेश्चन नंबर 50। 21 जनवरी 1972 को किन 3 राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? ए नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा, बी त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय, सी असम, मणिपुर और मिजोरम, डी सिक्किम, मेघालय और त्रिपुरा। तो इसका सही आंसर है 50 का बी, त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 51। हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा के लेखक कौन है? ऑप्शन ए अरुंधति राय, बी पंकज मिश्रा, सी चेतन भगत या डी शशि झारुल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पंकज मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 52। हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स समूह का भागीदार देश बन गया है? योजना शुरू की गई। तो ऑप्शन ए है नाइजीरिया, सऊदी अरब, ईरान या अर्जेंटीना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नाइजीरिया। क्वेश्चन नंबर 53। हाल ही में चर्चित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ BBBP योजना कब शुरू की गई? इसका है ऑप्शन 2014, 2015, 16 या 17। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 के फाइनल में किस टीम ने विदर्भ को हराकर खिताब जीता? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी महाराष्ट्र या डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 55। किस संगठन ने क्वांटम प्रोसेसर वीलो लॉन्च किया है? ऑप्शन ए अमेजन, बी मेटा, सी गूगल या डी माइक्रोसॉफ्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गूगल। क्वेश्चन नंबर 56। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRAF हर साल अपना स्थापना किस दिवस मनाता है? ऑप्शन ए 18 जनवरी, बी 20 जनवरी, सी 19 जनवरी या डी 21 जनवरी। तो इसका सही आंसर होगा 19 जनवरी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 57। कोक बोराक दिवस किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए त्रिपुरा, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश या राजस्थान। तो इसका सही आंसर होगा त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58। डोनाल्ड ट्रंप संयुक्त राज्य अमेरिका के किस नंबर के राष्ट्रपति हैं? ऑप्शन ए 46 में, बी 47 में, सी 45 में या डी 44 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 47 में। क्वेश्चन नंबर 59। हाल ही में इंडिया ओपन 2025 पुरुष एकल खिताब की कौन जीता? तो ए है किदाम्बी श्रीकांत, बी HS प्रणय, सी विक्टर एक्सेल्सन या डी इथोनी गिटिंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विक्टर एक्सेल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंडिया ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट 60। भारत के किस विरासत स्थल को हाल ही में विश्व स्मारक निगरानी सूची 2025 में शामिल किया गया है? तो ए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, बी ताजमहल, सी अजंता एलोरा की गुफाएं या डी मूसी नदी के किनारे ऐतिहासिक इमारत। तो इसका सही ऑप्शन है बी ताजमहल। क्वेश्चन नंबर 61। अब्दाल कुरी द्वीप जो समाचारों में देखा गया किस महासागर में स्थित है? अब्दाल कुरी द्वीप, ए प्रशांत महासागर, बी हिंद महासागर, सी अटलांटिक महासागर या डी आर्कटिक महासागर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हिंद महासागर। क्वेश्चन नंबर 62। किस संगठन ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 जारी की? ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, बी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, सी विश्व आर्थिक मंच या डी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी विश्व आर्थिक मंच। क्वेश्चन नंबर 63।
नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन किस सागर के नीचे बनाई गई है? ए लाल सागर, बी अरब सागर, सी काला सागर या डी बाल्टिक सागर? तो इसका सही आंसर होगा डी बाल्टिक सागर। क्वेश्चन नंबर 64, ट्राजन 155 मिमी ट्रोड आर्टिलरी गन सिस्टम भारत और किस देश द्वारा विकसित किया गया था? ट्राजन 155 मिमी टोड आर्टिलरी गन सिस्टम भारत और किस देश द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शन ए रूस, बी ऑस्ट्रेलिया, सी जापान या डी फ्रांस? तो इसका सही आंसर होगा डी फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 65, किस भारतीय नौसैनिक जहाज INS ने बहुराष्ट्रीय अभ्यास LA पररौस के चौथे संस्करण में भाग लिया? ए INS सूरत, बी INS कोलकाता, सी INS मुंबई या डी INS विक्रांत? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी INS मुंबई। क्वेश्चन नंबर 66, प्रोजेक्ट वीर गाथा 4.0 किन मंत्रालयों की संयुक्त पहल है? ऑप्शन ए गृह मंत्रालय और युवा मामले मंत्रालय, ऑप्शन बी रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी संस्कृति मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय या डी शिक्षा मंत्रालय और खेल मंत्रालय? तो इसका सही आंसर होगा रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 67, किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय नदी यातायात और नेविगेशन प्रणाली NRT और NS लॉन्च की? ऑप्शन ए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, बी बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग, ऑप्शन सी जल शक्ति मंत्रालय या ऑप्शन डी रक्षा मंत्रालय? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 68, साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंज, साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंज CSGC 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए रक्षा मंत्रालय और भारतीय सेना, ऑप्शन बी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और इसरो, ऑप्शन सी गृह मंत्रालय और नीति आयोग या ऑप्शन डी प्रौद्योगिकी मंत्रालय और भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी प्रौद्योगिकी मंत्रालय और भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद। क्वेश्चन नंबर 69, सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? ऑप्शन ए न्यायमूर्ति अशोक गांगुली, ऑप्शन बी न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन, ऑप्शन सी न्यायमूर्ति विनोद कुमार या ऑप्शन डी न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन। क्वेश्चन नंबर 70, बाज बत्तख को हाल में ही हरियाणा के किस संरक्षित क्षेत्र में देखा गया था? ऑप्शन ए है नाहर वन्य जीव अभयारण्य, ऑप्शन बी भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य, ऑप्शन सी सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान या ऑप्शन डी कालसेर राष्ट्रीय उद्यान? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सुल्तान राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 71, किस संस्था ने केंद्रीय संदिग्ध रजिस्ट्री विकसित की? ए भारतीय रिजर्व बैंक, बी भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, सी केंद्रीय जांच ब्यूरो या डी राष्ट्रीय जांच एजेंसी? तो इसका सही आंसर है भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 72, भारत ने किस देश के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल निर्यात के लिए समझौते पे हस्ताक्षर किया है? ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल निर्यात के लिए समझौते पे हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, बी बांग्लादेश, सी यूक्रेन या डी भारत? 72 का ऑप्शन ए होगा इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 73, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए SHE कोहाट 3.0 पहल शुरू की? ए उड़ीसा, बी हरियाणा, सी पंजाब या डी गुजरात? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पंजाब। क्वेश्चन नंबर 74 इनमें से कौन सा नाग MK2 मिसाइल का सबसे अच्छा वर्णन किया है? इनमें से कौन सा नाग MK2 मिसाइल का सबसे अच्छा वर्णन किया है?
ऑप्शन ए, यह कम दूरी की पनडुब्बी से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल SLBM का भूमि संस्करण है। ऑप्शन बी, यह तीसरी पीढ़ी के एंटी टैंक फायर एंड फॉरगेट गाइडेड मिसाइल है। ऑप्शन सी, यह भारत की पहली स्वदेशी रूप से निर्मित मध्यम दूर से सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। तो इसमें से कौन सा आंसर सही है? तो इसका आंसर होगा बी, यह तीसरी पीढ़ी के एंटी टैंकर फायर एंड फॉरगेट गाइडेड मिसाइल है। नेक्स्ट 75, भारतीय सेना द्वारा आयोजित अभ्यास डेविल स्ट्राइक का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, नई तकनीकों का परीक्षण। ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय सैन्य गठबंधनों का विस्तार करना। ऑप्शन सी, युद्ध की तैयारी और परिचालन क्षमताओं को बढ़ाना। या डी, मानवीय सहायता मिशनों का संचालन करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, युद्ध की तैयारी और परिचालन क्षमताओं को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी को यूपी पुलिस में DSP नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए, हरमनप्रीत कौर। बी, स्मृति मंधाना। सी, दीप्ति शर्मा। या डी, ऋचा घोष। तो इसका सही आंसर है सी, दीप्ति शर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, किस राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। बी, हरियाणा। सी, कर्नाटक। या डी, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा बी, हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 78, हाल ही में MSME के लिए ऋण गारंटी प्रदान करने के लिए सरकार ने कौन सी योजना शुरू की? ऑप्शन ए, MSME के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना। बी, क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना। सी, स्टैंड अप इंडिया योजना। या डी, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। कौन सा योजना? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, MSME के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना, जिसे MCGS SMME कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, ICC महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार किससे दिया गया? ऑप्शन ए, स्मृति मंधाना। बी, एलिस पेरी। सी, अमेलिया केर। या डी, एलिसा हिली। तो इसका सही आंसर होगा सी, एमेलिया केर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने एक नया क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया है? ऑप्शन ए, हरिद्वार। बी, वाराणसी। सी, काशी। या डी, उज्जैन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, निम्नलिखित में से कौन सी CEC और EC की नियुक्ति के लिए चयन समिति का सदस्य नहीं है? ए, प्रधानमंत्री। बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। सी, लोकसभा में विपक्ष के नेता। और डी, प्रधानमंत्री द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। नई व्यवस्था 2025 के अनुसार गैर कर योग्य आय की सीमा क्या है? ए, 10 लाख। बी, 12 लाख। सी, 11 लाख। या डी, 13 लाख। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 12 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, भारतीय तटरक्षक स्थापना दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए, 1 फरवरी। बी, 31 जनवरी। सी, 30 जनवरी। या डी, 2 फरवरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 फरवरी। 84, राष्ट्रपति भवन में उद्यान उत्सव 2025 किस दिन से शुरू होगा? ऑप्शन ए, 2 फरवरी। बी, 3 फरवरी। सी, 1 फरवरी। या डी, 4 फरवरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 2 फरवरी से। क्वेश्चन नंबर 85, हाल ही में कौन सा देश अफ्रीका का पहला ऐसा देश बन गया जिसे ओनकोसेरका वॉल्वुलस के संचरण को बाधित करने के लिए WHO द्वारा मान्यता दे दी गई? ऑप्शन ए, केनिया। बी, मिस्र। सी, नाइजीरिया। या डी, नाइजर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए आगामी एक्सिओम 4 मिशन का पायलट कौन होगा?
ऑप्शन ए अस्टावोज, उजनानस्की, विस्नी एवस्की, बी पैगी व्हिटसन, सी ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला या डी टिबोर कापू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। क्वेश्चन नंबर 87, हाल ही में किस राज्य ने विनियमित भांग की खेती के लिए पायलट अध्ययन को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश या डी हरियाणा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। 88, बजट पहल के तहत बिहार में मखाना की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस बोर्ड की स्थापना की गई थी? ए मत्स्य पालन और जलीय कृषि बोर्ड, बी बिहार फसल सुधार बोर्ड, सी मखाना बोर्ड या डी कृषि विकास बोर्ड। सही आंसर होगा मखाना बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 89, ग्रेग वेल जिनका हाल ही में निधन हो गया किस देश के प्रसिद्ध लॉन्ग जंपर थे? ए ऑस्ट्रेलिया, बी जर्मनी, सी यूएसए या डी कनाडा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन 90, समाचारों में देखा गया पॉइंट नीमो किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर, बी हिंद महासागर, सी आर्कटिक महासागर या डी प्रशांत महासागर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, हाल ही में किस संस्थान ने नकली चंद्रमा की मिट्टी से सिलिकॉन कार्बाइड निकाला है? ऑप्शन ए आईआईटी बॉम्बे, बी आईआईटी कानपुर, सी आईआईटी दिल्ली या डी आईआईटी मद्रास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन ए रियाद, बी अबू धाबी, सी काहिरा या डी बेरूत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अबू धाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामपा मंदिर किस राज्य में स्थित है? ए तेलंगाना, बी गुजरात, सी तमिलनाडु या डी महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 94, हाल ही में ICAR NBAGR द्वारा हिमालय से प्राप्त मान्यता प्राप्त स्वदेशी कुत्ते की नस्ल का नाम क्या है? ए दमची, बी गद्दी, सी बखरवाल या डी बंगारा। सही आंसर है बी गद्दी। नेक्स्ट 95, बिहार के नए राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? ए संजय मल्होत्रा, बी सुशील कुमार, सी जुनैद अहमद या डी आरिफ मोहम्मद। इसका सही आंसर है डी आरिफ मोहम्मद। भारत ने हाल में ही डिजिटल पायलट लाइसेंस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस, डिजिटल पायलट लाइसेंस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस EPL शुरू किया। इस पहल को लागू करने में भारत विश्व स्तर पर किस स्थान पर है? पहला, प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय या डी चतुर्थ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी द्वितीय स्थान। 97, हाल ही में किस राज्य ने इन प्राउड अप्रयुक्त को हटाने के लिए नया कार्यक्रम पहल शुरू किया? ए तमिलनाडु, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक या डी केरल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी केरल। 98, हाल ही में लॉन्च किया गया नक्शा अभियान के किस मंत्रालय से संबंधित है? ए आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, बी ग्रामीण विकास और कृषि किसान कल्याण मंत्रालय, सी पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या डी गृह मंत्रालय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ग्रामीण विकास और कृषि किसान कल्याण मंत्रालय। 99, भारत और कतर ने 2030 तक अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। ऑप्शन ए $20 बिलियन, बी $35 बिलियन, सी $28 बिलियन और डी $40 बिलियन। तो इसका सही आंसर होगा सी $28 बिलियन। क्वेश्चन नंबर 100 लास्ट, हाल ही में किस संगठन ने ठोस प्रणोदकों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन वर्टिकल प्लैनेटरी मिक्सर विकसित किया है? ए DRDO, बी HAL, सी IISc या डी इसरो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी
इसरो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।